अभी भी तुम मेहरू को ही इल्जाम दे रही हो। कमाल है आयत। कोई अगर कुछ ना सीखना चाहे तो उसके साथ कुछ भी हो जाए वो नहीं सीखता। इल्जाम नहीं दे रही हूँ, किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो शाहजहां को समझाएं, उन्हें रोकें। वो शाहजहां को समझाए, मेहरू शाहजहां को समझाए। तुम्हारा शौहर है, तुम समझाओ। मैंने कहा सुनते हो। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है उस घर में। तुमने कभी सोचा है आयत, शाहजहां से शादी कर लेने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? क्यों? इतना मुश्किल तो नहीं है आयत। झूठ झूठ का सहारा लिया तुमने। अब भी मुझे ताना दे रही है। वाह, मैं क्या कर रही हूँ? क्या किया है मैंने? जो ज्यादती मेरे साथ हुई है उसका किसी को ख्याल नहीं है, किसी को अंदाजा ही नहीं है उसका। तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा है आयत? मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है बेटे। हर वो चीज जो दिल को भा जाए जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी भी हो। हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। ये सब तुमने अपने लिए खुद ही चुना। कुछ दुख माएं भी अपने बच्चों के साथ नहीं बांट सकती। क्यों फोन कर रहे हो तुम बार बार शाहजहां? तुम्हारी वजह से पहले भी। मत करो ऐसे। सच कहूं तो यूं आपको किसी और के साथ देखकर बहुत दर्द हो रहा है मेहरू जी। लेकिन चले आप खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हो जाता हूं। कर ली बात, फोन रख दूं? तुमने क्या कसम खा ली? ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता मेहरू जी। मैं तो आज भी उन्हीं लम्हों में जिंदा हूं जिसके ख्वाब कभी मैंने और आपने देखे थे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मत करो मुझे फोन प्लीज। अब तुमने अगर फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? प्लीज। इसको डांट पड़ी थी। आई जस्ट होप मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। नहीं, वो अम्मी ना, बस वो पता है तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, फिर भी वो दवा नहीं लेती टाइम पे, तो मैं इसी तरह बच्चों की तरह उनको डांटती हूँ, फिर समझ आती है उन्हें बात। चलो तो आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देते। शादी के बाद मेहरू की मम्मी हमारे साथ रहेंगी ताकि मेहरू यूं परेशान ना रहे हर वक्त। ऑलराइट। ऐसा कुछ नहीं है। इधर आए, इधर आए। वेट वेट वेट, कम है। एक बात जरा मुझे ऑनेस्टली तो बताएं, जब भी आपसे हमारे बारे में कोई बात करता हूँ ना, आप इसी तरह कन्वीनियंटली मुझे इग्नोर करके चली जाती हैं, क्यों? बोले बोले, बताएं जल्दी, मुझे बताएं क्यों इग्नोर करती हैं मेरी बात को, जो आप क्यों नहीं देती हैं मुझे? मैं जी आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं आप क्या क्या सोचते थे अपने दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अच्छा जल्दी करें ना शॉपिंग, मुझे बहुत भूख लग रही है, उसके बाद खाने पे चलते हैं। ठीक है, खाना तो खाएंगे, लेकिन स्टॉप गिविंग मी आइडेंटिटी क्राइसिस। अम्मा तुम एक औरत हो, माँ भी हो, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ बन के नहीं सोचा। तुमने किसी और की इज्जत ही नहीं की। सारी जिंदगी मेहरू जी के साथ तुमने कितनी ज्यादतियां की है। अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना मां, और उसे तलाक हो जाती, तो तुम ये सोचना कि तुम क्या करती उस वक्त। सारे सवालों के जवाब मिल तो गए थे तुम्हें, अब तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है तुमसे। चलो फिर भी तसल्ली कर लो, ठीक से देख लेना। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मेरा आप पे कोई हक नहीं कि किसी चीज पे हक नहीं है, आपकी बीवी होने पे हक नहीं।
मेरा कसूर क्या है शाहजहां? सिर्फ इतना कि मैं बहुत चाहती हूँ आपको, चाहती हूँ कि आपके साथ जिंदगी गुजारे। मुझे हाथ छोड़ती हूँ आपके आगे, भीख मांगती हूँ, मत दे इतनी बड़ी सजा मुझे। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। भीख में खैरात तो मिल जाती है, मोहब्बत नहीं मिलती। मैं से मेहरू जी की शादी का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद छोड़ दूंगा तुम, तलाक दे दूंगा। इतने दिन तक आपकी जिंदगी में क्या कर रही थी? ये सवाल अपने आप से करना कभी। अरे भाई मेहरू, आप ही जाओ, कहाँ चली गई मुझे बिठा के? यही हूँ बस। वैसे मेहरू, तुमने तो मुझे मुश्किल में ही फंसा दिया है। अब भला मैं अपने बॉस को बॉस कहूँ या दुल्हा भाई? समझ से बाहर है मेरी तो। फजूल बातें मत किया करो, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कहो। हाँ हाँ भाई, ये एडवांटेज तो मैं लेकर ही रहूंगी। वैसे मेहरू, मैं एक बात सोच रही थी। देखो, अब तुम्हारी तो शादी हो रही है, तो तुम तो मस्कत जाने से रही, अपनी जगह मुझे भिजवा दो ना। अच्छा है ना, रमेश भी वहीं कहीं एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, वैसे मैं पहले से जानती थी वो मस्कत वाले प्रोजेक्ट पे ना तुम्हारी कब से नजर है। नहीं नहीं मेहरू, वैसे बॉस के दिल के हारने का तुम्हें पता ही नहीं चला। मेरे ऊपर खासा नजर थी तुम्हारी। तुम्हारी बात कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयत? ठीक हूँ। आओ। खाना बनाकर लाई थी आपके लिए। सोचा कि आज दोनों बहनें मिलकर साथ खाना खाएंगे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। अब तो वैसे भी मेहरू कुछ दिनों की मेहमान है, पता नहीं दोबारा मिलना मिलाना कब हो। नहीं, ये तो यहाँ से जाकर भी नहीं जाएंगी। हमेशा यहीं रहेंगी, क्योंकि अपने आप को भूलने थोड़ी देती हैं। मेहरू, मुझे कुछ काम है, फिर शाम में मिलते हैं, ठीक है? जल्दी आ गए बेटा। जी, वो शादी के कुछ इंतजामात कराने थे। चाय बना के लाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। आयत आती होगी, नुसरत भाभी की तरफ गई, कह रही थी कि
मेहरू आप ही की शादी हो रही है, वो तो ब्याह के चली जाएंगी, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले तो उसकी पसंद का खाना बनाकर लेके गई है कि दोनों बहनें मिलके एक बार साथ खा लें। बहुत शर्मिंदा है वो। तुमसे भी और मेहरू से भी कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेहरू आप ही का दिल साफ हो जाए। वो अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करती अम्मा। मैं चाय लेकर आती हूँ।